2 बोरी से ज़्यादा कोहू नहीं दे रहे हैं। एसडीएम झूठ बोल रहे हैं। गुब्बारा हवा भर गए, हवा जब ज़्यादा हो जाए तो दगी जरूर। अब वो दगे। सुन लीजिए जिला अधिकारी महोदय बाराबंकी, गुब्बारा किसानों का भर गया है, फूटना बाकी है। कोई भी दुकानदार सरकारी रेट पर खाद देने को तैयार नहीं है। 500 रुपए, 520 रुपए, कोई 450 रुपए नीचे बेचने को तैयार नहीं। ये असली किसान है। 520 रुपए की खाद मिली है, तो 520 रुपए की खाद मिल रही है। आरटी न्यूज हिंदी पर किसानों की धधकती आवाज। बड़ी खबर बाराबंकी से। खाद की मारामारी और कालाबाजारी को रोकने के लिए किसानों को जारी कर दिए गए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम के नंबर। तो वहीं खाद माफियाओं में मचा हड़कंप। हैदरगढ़ में एसडीएम को भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने सौंपा ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी। खाद माफियाओं का खेल, किसानों की जेब पर डांका। बाराबंकी में खाद पर हाहाकार, समितियों पर लंबी लंबी लाइनें, किसान बेहाल। नोडल अफसर की जांच, बिक्री केंद्रों पर मिली धांधली, कई विक्रेताओं पर शिकंजा। किसानों की पीड़ा, ठंडे कमरे में बैठा प्रशासन, तपती धूप में लाइन में खड़े किसान। यूरिया डीएपी पर कालाबाजारी, खाद माफिया और अधिकारी मिले जुले। तहसील हैदरगढ़ में सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर किसानों ने ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर हरिराम पाल, तहसील अध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ राजेश विश्वकर्मा को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं आपके साथ आपका साथी महेंद्र प्रताप सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर, बाराबंकी में खाद का संकट, किसानों की मजबूरी और प्रशासन की ढीली कार्रवाई पर हमारी खास पड़ताल। कड़कती धूप में जब किसान अपने खेतों के लिए खाद लेने समितियों पर घंटों लाइन में खड़े हैं, तब खाद माफिया और कुछ विक्रेता खुलेआम किसानों की जेब पर काटने में लगे हुए हैं। शासन की ओर से नोडल अधिकारी अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक श्री देवमणि मिश्रा ने जनपद में उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण की जांच की। उन्होंने सहकारिता कृषि पीसीएफ, इफको और कोऑपरेटिव बैंक के अफसरों संग बैठक की। 4 बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण हुआ, जिसमें एक निजी, 2 बी पैक्स समिति और 1 इफको केंद्र शामिल था। निरीक्षण में खुलासा हुआ, निजी बिक्री केंद्र बीएम सेल पर किसानों के नाम पर खाद तो उठाई जा रही थी, लेकिन मोबाइल नंबर भाई भतीजों के दर्ज मिले रहे थे। यानी खाद किसे दी गई, साफ साफ रिकॉर्ड ही नहीं था। अधिकारी भड़क गए और कड़े निर्देश दिए कि असली खरीदार का ही नाम और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए। दनियालपुर बीफैक समिति पर यूरिया टोकन के आधार पर दी जा रही थी। किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया, हाँ हमें निर्धारित दाम पर ही खाद मिल रही है, लेकिन मुबारकपुर समिति पर रिकॉर्ड अधूरा पाया गया, जिस पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए। सबसे बड़ा मामला इफको किसान सेवा केंद्र का रहा। यहां आलू की फसल के लिए एनपीके खाद का वितरण हो रहा था, लेकिन जांच में पाया गया कि एक ही कैश मेमो पर कई किसानों को खाद दी जा रही है। इस पर केंद्र प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिए गए। नोडल अधिकारी ने साफ कहा, खाद केवल भूमि अभिलेख और आधार कार्ड के आधार पर पीओएस मशीन से ही दी जाए। कोई टैगिंग नहीं होगी, कोई मनमानी दाम नहीं वसूला जाएगा, और अगर किसी विक्रेता ने नियम तोड़े तो उसके खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। किसानों से भी अपील की गई है, अपनी जोत और जरूरत के हिसाब से ही खाद खरीदें। यूरिया का सरकारी दाम 266 रुपये 50 पैसे प्रति बोरी है और डीएपी 1350 रुपये प्रति बोरी। अगर कोई विक्रेता इससे ज़्यादा वसूले या टैगिंग करे तो तुरंत शिकायत करें। उर्वरक कंट्रोल रूम नंबर 9116295764 और 9653006799 पर। लेकिन बड़ा सवाल यही है दर्शकों, जब जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी खुद आदेश दे चुके हैं, नोडल अफसर ने छापेमारी कर ली, फिर भी समितियों और दुकानों पर किसान लाइन में खड़े क्यों हैं? क्यों खाद माफिया खुलेआम कालाबाजारी कर रहे हैं? और आखिर ये हेल्पलाइन नंबर किसानों के काम आएंगे या सिर्फ कागज पर ही रह जाएंगे? आरटी न्यूज हिंदी की ये पड़ताल बताती है, खाद वितरण में गड़बड़ी है, कालाबाजारी है और किसान बेहाल है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस खाद माफिया नेटवर्क को तोड़ पाता है या नहीं। आरटी न्यूज हिंदी इस मुद्दे को किसानों की आवाज बनकर लगातार उठाता रहेगा। आपके साथ भी ये छलावा और धोखाधड़ी कर निर्धारित दर से ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं तो आरटी न्यूज हिंदी मोबाइल नंबर 9453103996 पर भी शिकायत दर्ज करें। हम आपकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे और खाद माफियाओं पर सख्त कार्रवाई भी करवाएंगे। तो आइए आपको दिखाने जा रहे हैं, खुद देख लीजिए तहसील हैदरगढ़ में आक्रोशित किसानों ने क्या कुछ कहा। जो कहा उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी। आज बाराबंकी जनपद के तहसील हैदरगढ़ प्रांगण के अंदर मौजूद हूँ,
यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के जो किसान हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आज हम इन्हीं से जानेंगे। खाद की किल्लत को लेकर पूरे जनपद में हाहाकार मचा हुआ है, जहाँ जिला अधिकारी शशांक त्रिपाठी द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। आयुक्त महोदय के द्वारा लगातार छापे डाले जा रहे हैं, लेकिन समितियों पर जो लाइन लग रही है दिन भर किसानों की हजारों की संख्या में, वो लाइन कम नहीं हो रही है। वहीं किसानों का आरोप है जो दुकानदार हैं मनमाने रेट पर 400-500 रुपये खाद की बोरी का दाम ले रहे हैं और उसके साथ कुछ ना कुछ जरूर लगा देते हैं। इन्हीं सब कारणों को लेकर के, जबकि सरकारी रेट 266 रुपया 50 पैसा है जी, इतने है ना, इतना सरकारी रेट है, लेकिन 400, 350, 500 तक बोरी बिक रही है। ना हेल्पलाइन नंबर काम कर रहा है, ना आयुक्त महोदय का छापा काम कर रहा है, ना जिला अधिकारी बाराबंकी का आदेश काम कर रहा है। इसी को लेकर के जो किसान यहाँ पर उत्तेजित हैं, आज इन्हीं से हम जानते हैं कि आखिर इस तहसील हैदरगढ़ में जो डेरा जमाए हुए हैं, क्या है पूरा मामला। जी परिचय बताइए अपना। हमारा नाम है डॉक्टर हिरामपाल, भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष हैदरगढ़। आज हैदरगढ़ क्षेत्र में खाद की समस्या ये है साथियों कि प्राइवेट दुकानदार जो हैं, चाहे हैदरगढ़ हो, चाहे दतौली हो, चाहे चौबीसी, पूरे हैदरगढ़ क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, कोई भी दुकानदार सरकारी रेट पर खाद देने को तैयार नहीं है। उसके साथ में जिंक लगा करके, सल्फर लगा करके 500 रुपये, 520 रुपये, कोई 450 रुपये नीचे बेचने को तैयार नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार इन पे अंकुश लगाए, सरकारी रेट पर खाद बेचे। उसके साथ में यदि किसान को आवश्यकता है तो जिंक ले, आवश्यकता नहीं तो जिंक कतई ना ले। मेरे किसानों पर जबरन न थोपा जाए। हम सरकारी समितियों के बारे में बताना चाह रहे हैं, सरकारी समितियों में प्रचुर मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए। पता लगा 400 बोरी खाद है, 1000 किसान लाइन लगाए खड़ा हुआ है। इस समय किसान को चाहिए अपने खेत में मेहनत करे, लेकिन वो खाद के लिए 24 घंटे लाइन लगा करके, फिर भी पता लगा 100-200 किसानों को मिली, बाकी किसान शाम तक लाइन लगा के मायूस होकर अपने घर चले जा रहे हैं। सरकार की प्रथम वरीयता होनी चाहिए कि हमारे किसानों को समय पर खाद और बीज सब उपलब्ध करावे और इन दुकानदारों पर रोक लगाए। जैसे एक सेंटर है रनापुर के नाम से IFFDC जो बछरावा रोड नाले के पास खुला हुआ है, वहाँ सचिव रिटायर हो गए हैं। नए सचिव जो नियुक्त है उनका आधार अपडेट अभी नहीं हो पाया है। जिला कृषि अधिकारी द्वारा अनुमोदित होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया है। 600 बोरी खाद आज 1 महीने से लटकी हुई है। यदि शीघ्र अनुमोदन हो जाए तो वहां खाद किसानों को आसानी से मिल सकती है। इस संबंध में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को एक मांग पत्र सौंपा गया है। जो प्राइवेट दुकानदार मनमाने रेट पर खाद बेच रहे हैं उनके यहाँ छापा मारे और जो किसानों का शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस सेंटर के शीघ्र अनुमोदन करके खाद बंटवाई जाए। अध्यक्ष जी, हम ये जानना चाहते हैं, लगातार डीएम द्वारा और प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, आयुक्त महोदय द्वारा छापा भी डाला जा रहा है, लेकिन प्राइवेट दुकानदार ऐसे हैं कि मानने को तैयार नहीं है। क्या कारण है, आखिर प्रशासन की लापरवाही कहें या क्या कहें? इसमें तो मैं कहूंगा अगर प्रशासन का इन दुकानदारों पर भय होता है, 1-2 का लाइसेंस रद्द करें, अपने आप सब लाइन पे आ जाएंगे। जब तक इनके अंदर भय नहीं बनेगा और प्रशासन का कोई भी आदेश ये लोग मानते नहीं है, 2-4 पे कार्रवाई होगी तब जाके सुधरेंगे ये लोग। सीधा साफ तौर पर किसानों का कहना है जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं वो कागज पे सजावट के लिए जारी किए गए हैं। जो आयुक्त महोदय का छापा चल रहा है, किसानों से वो जानकारी ले रहे हैं, वो जाने पहचाने नंबर से जानकारी ली जा रही है। ये सब किसानों के साथ छलावा है। आखिर ये सब मांगों को नहीं माना गया तो आप क्या कदम उठाएंगे आगे? हम लोग का एसडीएम साहब को मांग पत्र सौंपे हैं। एसडीएम साहब ने कहा कार्रवाई करता हूँ, यदि संतोषजनक कार्रवाई नहीं होगी तो किसान एक विशाल धरना प्रदर्शन इस तहसील में करेंगे, शासन प्रशासन ध्यान आकर्षित कराने के लिए। मेरी तो मंशा ये है समय रहते प्रशासन जाग जाए, नहीं धरना प्रदर्शन में कोई भी अगर घटना घटती सीधे प्रशासन जिम्मेदार होगा। किसानों ने पूरी तरह से कमर कस लिया है। ये ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर हिरामपाल जी हमारे साथ जो थे, इन्होंने पूरी तरह से कमर कस लिया है कि अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन जो सरकारी रेट पे जो किसान हैं इनको खाद नहीं मुहैया कराई जाती है, जो दुकानदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो ये जाहिर सी बात है। आप जी मैं इधर आइए, एक मिनट इधर आइए जी। मैं मोहम्मद रईस, भारतीय किसान यूनियन टिकायतपुर नगर अध्यक्ष हैदरगढ़। आज यहाँ हम किसानों के साथ, मैं खुद भी किसान हूँ, जो यहाँ एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया। उसका कारण ये है कि आय दुगनी करने का नारा तो देते हैं और जन प्रतिनिधि कोई सुध नहीं लेता है। जिस किसान को अपने खेत पे इस समय होना चाहिए, आज वो गरीब किसान जो है धूप में लाइन लगाए हुए है और जहाँ पे खाद 266 रुपये 50 पैसे मिलनी चाहिए, वहाँ आज वो मार्केट में जो है वो 520 रुपये खरीद रहा है और साथ में जिंक उसको लगाई जा रही है जबरन। लिहाजा हमारी मांग ये है, ये जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है इसमें सुधार किया जाए और शासन प्रशासन संज्ञान ले और अंकुश लगाए कि जो कालाबाजारी हो बंद की जाए
और किसानों को खाद उपलब्ध कराई जाए। यही हमारी। और हमारे साथ पदाधिकारी हैं जी, ये परिचय बताइए अपना। अशोक कुमार सिंह, तहसील अध्यक्ष हैदरगढ़। तहसील अध्यक्ष हैं, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हरदम खुश मिजाज रहते हैं, इनके होठों पर मुस्कान नहीं जा रही है, लेकिन ये किसानों के लिए कुछ भी करने के, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो किसान यहाँ पर आज डेरा जमाए हुए हैं आपके साथ में, आप ब्लॉक अध्यक्ष भी साथ में हैं, नगर अध्यक्ष भी साथ में है, सैकड़ों संख्या में किसान भी हैं, खाद को लेकर के आप क्या कहना है? खाद तो सरकार से पहले से कालाबाजारी करा दी है। जो प्राइवेट वाले ठेकेदार हैं लाइसेंसधारी, वो सब पहले ले लें, लेने के बाद में वो सब 500, 520, 4, 4.5 जी का जस पाइन वो हिसाब से बेच रहे हैं। समिति पर है नहीं खाद। अब आइए समिति पर समिति पर सचिव है, वो 4-5 समिति देखा था। अब एक सचिव एक बार्गिन तो 5 समिति पर 4 समिति पर बांट न पाई, इसलिए 3-3, 400 की लाइन लगी। और घाम इतना तेज है, एक किसान का 2 बोरी देहात है, चाहे के लगे 4 बीघा हुए, चाहे 2 बीघा हुए, चाहे 10 बीघा हुए, ये भी गलत है। जी के लगे जौने हिसाब से खेती उस हिसाब से उसका खाद मिले चाहिए। तो एसडीएम साहब तो कह रहे हैं कि लेखपाल को भी वहीं बैठा दिया गया, जिसको जितनी जरूरत है वो खतौनी हिसाब से खाद दी जा रही है। नहीं दे रहे हैं, हम खुद गए हैं, 2 बोरी से ज्यादा कोई नहीं दे रहे हैं। एसडीएम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, तो आखिर ये सब मांगे नहीं मानेंगे, इसी तरह भ्रष्टाचार चलता रहेगा, किसान मनमाने दाम पर वसूली करते रहेंगे किसानों से, तो क्या कदम उठाया जाएगा? अब कदम वह है, आखिरी कदम है कि आदमी जब वह है, जब अंदर गुब्बारा हवा भर गए, हवा जब ज्यादा हो जाए तो दगी जरूर। अब वो दगे पोजीशन पर है एकदम से, आदमी जब उब जाए तो बहुत बड़ा हैदरगढ़ तहसील में। सुन लीजिए जिलाधिकारी महोदय बाराबंकी, गुब्बारा किसानों का भर गया है, फूटना बाकी है। समय रहते अगर आपका प्रशासन, जनपद का प्रशासन नहीं चेता तो ये तहसील में गुब्बारा फूटेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन। और यहाँ पर भी पदाधिकारी हैं, हम इनसे भी जाने। जी परिचय बताइए अपना। संतोष कुमार सिंह, जिला सचिव, भारतीय किसान टिकैत। जिले के भी पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम जिला सचिव जी आपसे जानना चाहते हैं कि हैदरगढ़ तहसील में आज किसानों का जमावड़ा लग गया, डेरा पड़ गया है किसान खाद को लेकर के, इस पर क्या कहना है आपका? खाद के हमारे तहसील में, पूरे जिले की मैं बात करता हूँ, पूरे जिले में खाद प्रशासन कहीं नहीं पहुँचा पा रहे, और जो कहीं अगर हाई है तो किसी को 500, किसी को 600, जैसे पाते उसी तरह सबको देते खाद। आज अभी आप पेचरुआ क्रॉसिंग चले जाए, सोसाइटी पे कम 50 आदमी खड़े हैं, मगर सोसाइटी में ताला लगा है। अरे वो आप पता नहीं, उनको बेवकूफ़ बना के उनको बुलाया जा रहा है। एक दिन साल में 2 साल में 1-2 बार खाली वहाँ खाद बढ़ती है। सबसे बड़ा खुलासा किया जिला सचिव ने अभी लाइव। पेचरुआ, क्या नाम समिति का? पेचरुआ समिति। पेचरुआ समिति पे ताला लटका हुआ है। अध्यक्ष जी कितना, क्या टाइम हुआ है? लाइव देखिए, टाइम देखिए लाइव कितना हुआ है। और 11:54। बताइए, जिला सचिव आ रहे हैं, समिति पे ताला लटका हुआ है, किसान लाइन लगाए हुए हैं, या उनको बेवकूफ बनाया गया, या मदारी और डमरू बना दिया, किसान को डमरू तरह नचाया जा रहा है? आखिर प्रशासन चाहता क्या है आखिर? और ठीक है, कल यही हाल कम से कम 50-100 किसान, उसमें 10-12 विकलांग भी लगे थे बेचारे। सोसाइटी सिकंदरपुर में ताला पूरा दिन लगा था। वहाँ सुनने में भी आ रहा है, हालांकि हमको नहीं देंगे, मगर सुनने में आ रहा है कि ठेकेदारों को 10-10, 20-20, 50-50 बोरी दे दी जाती है, और यहीं विभागीय द्वारा फोन करने पर उनको मिल जाती खाद। राजनीतिक पार्टियों से लेकर के प्रशासन किसानों को सिर्फ मदारी की तरह डमरू बजाकर नचाता है। किसान चारों तरफ से पीसा जा रहा है। जिला सचिव ने लाइव पूरा बता दिया है कि समितियों में ताला लगा हुआ है, 11, 11:30 बज गए हैं, किसान लाइन पर खड़े हुए हैं। लेकिन इस पर अगर ये सब नहीं होता है, मांगे नहीं मानी जाती है, अगर यही हालात, क्या कदम उठाएंगे? तो इसके लिए हम लोग किसानों के साथ हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके माध्यम ताला खुलवाएंगे। प्रशासन नहीं जा रहा तो हम लोग ताला खोलने का काम करेंगे। नाम बताइए अपना। भैया मेरा नाम महेंद्र कुमार है। कहाँ रहते हैं? यही बाबापुरा में रहते हैं, हैदरगढ़ के बगल में। क्या समस्या तहसील आए बताइए। समस्या यही है कि फर्जी खाद नहीं मिल रही है, जो मतलब मिल रही है तो 520 रुपए के खाद मिल रही है। 520 रुपए का खाद मिले, उसमें 1 जिंक लगाते हैं जो 30 रुपए की बिकती है। कहाँ पे दे रहे हैं? यही बस अड्डे के जस्ट बगल में ही है, पंडित जी बेच रहे हैं। दुकान का नाम मालूम है? यही दुकान का नाम वही रोड है, दुकान का जी नाम नहीं देखे थे, लेकिन वही मिल रही है प्रेजेंट पर। सरकारी समिति सर जी बहुत समस्या है, खाद नहीं मिल रही। 200 लोग 700 लोगों जो जाते हैं तो 100 लोगों तक खाद मिल पाती है, बहुत दिक्कतें चल रही हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है सरकार से जितना हो जल्दी हो सके किसानों की पूरी किया जाए खाद की। एक दादाजी हमारे परेशान लग रहे हैं, हमको लग रहा है बहुत देर से। जी अपना परिचय बताइए। हमारा नाम अजमत अली है। अच्छा, कहाँ रहते हो? अंसारी में। हम साहब 12 जौन है 520 रुपए की खाद मिल रही। ये लाइव, ये जो आयुक्त साहब जो छापा डालते हैं, और हम आज देखें न्यूज पर भी, और उनके
जो जिला कृषि अधिकारी हैं वो सूचना ग्रुप पे वो प्रेस नोट डालते हैं, उस पे लिखते हैं कि फला किसान से बात की गई, उन्होंने स्वीकारा कि हमको सरकारी रेट पर खाद मिल रही है, अवगत कराया गया है, 4-5 नाम उसको डाल दिए हैं। लेकिन आज हम सच्चाई से रूबरू करवाते हैं आपको, ये किसान हैं, ये असली किसान हैं जो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। जी बताइए कि कितने में आपको खाद की बोरी मिली? 520 रुपए की खाद मिली है। और जो रायबरेली रोड पे जो आगे कुमेदान का प्रवाह है सिमरौदा रोड पे, उस पे जो है 520 की बोरी देते हैं। जिसको जस पाते हैं वैसे लूट लेते हैं। मुँह सापो लाए हो ना? हाँ, वहाँ से मुँह लाए हैं। बताइए क्या कार्रवाई करेंगे? मतलब सब सजावट, कागज पे सजावट हो रही है। आयुक्त महोदय छापा डाल रहे हैं, किसानों से पता नहीं कहां से कौन किसानों का नंबर पा जाते हैं, उनसे बात करते हैं, किसान का नाम डालते हैं प्रेस नोट पे, सूचना ग्रुप पे डाला जाता है और किसान कहते हैं कि हम सरकारी रेट पर खाद पा रहे हैं। लेकिन ये दादा, ये हमारे घर के नहीं हैं, ये तो दादा किसान हैं, आज किसानों की लाइन में खड़े हुए हैं। ये खुद बयां कर रहे हैं कि 520 रुपए की बोरी हमको मिली है। जिस दुकान से लाए, क्या उस दुकानदार पे कार्रवाई होगी? अगर नहीं होगी तो हम यही कहेंगे सिर्फ सजावट की जा रही, कागज पे सजावट है कि सरकारी रेट पर खाद बेची जा रही। हेल्पलाइन नंबर जो जारी किए गए वो सजावट है। आगे देखना होगा कि इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है या गुब्बारा फूटने की इंतजारी करता है। आरटी न्यूज के लिए महेंद्र प्रताप सिंह।